सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में चुनाव आयोग को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं, जिसमें मशीन की सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या नए निर्देश दिए हैं? ये जानना देखिए बेहद जरूरी है और इसे विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई तरह के निर्देश भी निर्वाचन आयोग को दिए हैं। अव्वल तो निर्देश एक ये कि वीवीपैट और ईवीएम के डेटा को अगले 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद 30 दिनों का समय होता है इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का, और उसके अलावा 15 दिन और इसमें दिए गए हैं, यानी 45 दिनों तक ईवीएम के और वीवीपैट के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का किसी इंजीनियर से सबके सामने परीक्षण कराया जाए, ताकि सभी को ये तसल्ली हो और पारदर्शिता भी बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईवीएम विवाद पर पूर्ण विराम लगने की उम्मीद है, लेकिन याचिकाकर्ता अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान भी मौजूद है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जा सकेगी? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं के पास अभी भी दो ऑप्शन हैं, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अब रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यानी पुनरीक्षण याचिका। उसमें इन्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे जिन लॉ पॉइंट्स के वजह से वो ये अर्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस मामले में अपने फैसले का पुनरीक्षण करे, एक बार फिर से फैसले को देखे। अगर वहाँ भी नाकामी हाथ लगती है तो एक बार फिर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है, यानी जिसमें कुछ और राहत की उम्मीद के लिए गुजारिश की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इसके लिए भी वक्त लगेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में देखें तो 99.9% यानी 99% से भी ज़्यादा रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन वैसे तो खारिज ही होती रही हैं। अब ये कोई चमत्कार ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो जाए और पुनर्विचार के बाद अपने फैसले में कुछ सुधार भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज वीवीपैट को लेकर दिए अपने फैसले में चुनाव आयोग को कुछ निर्देश देने के साथ साथ कुछ सुझाव भी दिए हैं। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की पर्चियों को लेकर चुनाव आयोग को क्या सुझाव दिया है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव देते हुए कहा है कि वो देखे कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर बार कोड लगाए जा सकते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। अपने इस फैसले में निर्वाचन आयोग को कुछ सुधार के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने कहा है कि क्या वो ये इस संभावना पर विचार करे कि क्या वीवीपैट की पर्चियों पर बार कोड डाले जा सकते हैं, यानी हर पर्ची का बारकोड अलग अलग होगा। इससे वोटों की गिनती में आसानी होगी, समय बचेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग क्या अपनी वीवीपैट बनाने वाली इंजीनियरिंग कंपनियों को ये निर्देश दे सकता है। इस संभावना पर कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से विचार हो सकता है और उसके परिणाम कितने सटीक आ सकते हैं, ये सचमुच भविष्य में भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में, पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की तरफ से ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम के अलावा मौजूद एक विकल्प नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में क्या मांग की गई है? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। फैसले के साथ ही एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें मोटिवेटर स्पीकर शिव खेड़ा ने ये जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दे कि जिन इलाकों में नोटा के वोट सबसे ज़्यादा पड़े हों वहाँ फिर से चुनाव कराए जाएं। अभी फिलहाल ये एक प्रतिशत है और एक अनुपात इसमें दिया गया है, जिसमें नोटा के वोट इतने प्रतिशत से ज़्यादा होंगे तो वहाँ चुनावी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि अधिकतर लोगों ने किसी भी उम्मीदवार पर अपना भरोसा नहीं जताया होता है। हालांकि ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन अब शिव खेड़ा की याचिका पर निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दी है, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस याचिका का भविष्य क्या होता है।